नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर से बवाल मचा है। वैसे तो जेएनयू को वामपंथियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ मार्क्स लेनिन माओ की पूजा होती है। यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग का बोलबाला है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद, हिंदुओं के एक बड़े आइकॉन की मूर्ति का लगना एक अनोखी घटना है। अनोखी इसलिए भी है क्योंकि ये वही कैंपस है जहां दशहरे में देवी दुर्गा की प्रतिमा लगाने पर काफी कोहराम मचा था। वामपंथियों ने दुर्गा पूजा का भी विरोध किया था। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को लेकर पहले भी विवाद हुआ है, लेकिन इस बार माजरा बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसकी टाइमिंग और तैयारी ऐसी है कि कोई इसका विरोध भी नहीं कर पाएगा। दरअसल कई महीनों से पर्दे के अंदर बंद विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वो 12 नवंबर को जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के अनावरण से पहले स्वामी विवेकानंद पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कुछ समय पहले दिल्ली की सड़कों को जाम करने के बाद यहाँ के कुछ वामपंथी छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अपना निशाना बनाया था। बता दें कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जेएनयू के कुछ पूर्व छात्रों के समर्थन से स्थापित की गई है। ये वही मूर्ति है जिसे वामपंथी उपद्रवियों ने उद्घाटन से पहले ही तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वामपंथी उपद्रवियों ने मूर्ति के नीचे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए अपशब्द भी लिखे थे। अपने भद्दे कमेंट्स को लाल रंग के पेंट से लिखकर पेडेस्टल को कुरूप बना दिया गया था। इसकी तस्वीर वैज्ञानिक, लेखक और जेएनयू में मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने ट्विटर पर शेयर की थी। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि जिस मूर्ति को निशाना बनाया गया उस प्रतिमा का तो अनावरण भी अभी तक नहीं हुआ, मगर अर्बन नक्सलियों ने इसे अपनी अंधी नफरत का शिकार बना दिया। रंगनाथन का ये पोस्ट देखकर ट्विटर पर कई लोग बिफर उठे थे। उनकी पोस्ट को रीट्वीट कर और उनके कमेंट बॉक्स में लोगों ने कम्युनिस्टों को जमकर कोसा था। उस दौरान जेएनयू को बंद करने की मांग भी उठी थी। एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था कि भाजपा इन गुंडों के साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रही है। यूजर के मुताबिक इनसे निपटने का इंदिरा गांधी का ही तरीका सही था, जिन्होंने जेएनयू को 1 साल के लिए बंद कर दिया और कथित तौर पर वर्तमान भाकपा नेता डी राजा को वंदे मातरम गाकर सुनाने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में इन शब्दों को प्रशासन ने मूर्ति के पास से साफ करवा दिया। छात्रों ने भी इस हरकत पर गुस्सा जाहिर किया। हालांकि वो मानते हैं कि कैंपस में छात्रों का एक छोटा गुट है जो ऐसी शरारतें कर जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। छात्रों का एक गुट ऐसा भी है जो मानता है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू छात्रों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जैसे शब्द मूर्ति के पास लिखे गए वो गलत हैं। देश विरोधी नारे लगाने की बात हो या नक्सलियों से जुड़े तार, जेएनयू अक्सर गलत कारणों से ही सुर्खियां बटोरता रहा है। जिस तरह से वामपंथियों ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएनयू में देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि महापुरुषों का अपमान ही लेफ्ट की विचारधारा है। छात्रों के एक गुट ने स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मूर्ति के पास दिए जलाए और फूल अर्पित कर उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की। महापुरुषों की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ या तोड़ने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। अक्सर राजनीतिक मकसद के चलते महान विभूतियों की मूर्तियों को टारगेट किया जाता है। मई 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने कोलकाता गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। इसी बीच विद्यासागर कॉलेज में स्थापित समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 102 साल पुरानी मूर्ति तोड़ दी गई। दोनों दलों ने एक दूसरे पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजधानी अगरतला से महज 90 किलोमीटर दूर रूसी क्रांति के नायक और लेफ्ट विचारधारा के प्रतीक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को भीड़ ने जेसीबी मशीन से गिरा दिया। इसके बाद कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई। मेरठ में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। तमिलनाडु से पेरियार रामास्वामी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। विवेकानंद जी ने कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।
प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण करके जेएनयू के साथ साथ दूसरे छात्रों को भी यही संदेश देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत में हुए सबसे प्रिय बौद्धिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने युवाओं को भारत में स्वतंत्रता, विकास, सद्भाव और शांति के अपने संदेशों से प्रेरित किया है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। 126 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उन्हें गर्व है कि वो एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। वो सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पूरे विश्व को सहनशीलता का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी ही मूर्ति पर इस तरह की असहनशीलता दिखाई जाएगी। ऐसी हरकत करके जेएनयू के कुछ छात्रों ने साबित कर दिया कि वो आर्थिक रूप से नहीं बल्कि वैचारिक तौर पर बहुत ही गरीब हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद का अपमान क्यों किया गया। पिछले कुछ सालों से जेएनयू में ये देखने को मिल रहा है कि वहां के कुछ छात्रों में भारतीय संस्कारों, संस्कृति और परंपराओं की जबरदस्त कमी हो गई है। इनके लिए आक्रमणकारी या आतंकवादी तो नायक की तरह हैं, लेकिन जो असल में देश के नायक हैं उन्हें ये अपना दुश्मन मानते हैं। ये छात्र देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं। जेएनयू के डीएनए को समझने वाले कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जेएनयू में वामपंथी और जिहादी गठजोड़ वर्षों से काम कर रहा है। इनकी राजनीति ही विखंडन की है, यानी तोड़ने की राजनीति। ये देश को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात करते हैं। और क्योंकि स्वामी विवेकानंद भारत की समावेशी दृष्टि के प्रतीक हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्योंकि वामपंथी और जिहादी गठजोड़ की मूल राजनीति ही विखंडन की है, इसलिए भारत पर हमला करने का अच्छा तरीका है विवेकानंद पर हमला। विवेकानंद की जगह अगर जेएनयू में 5.5 करोड़ लोगों के नरसंहार करवाने वाले माओ और 2.5 करोड़ लोगों का नरसंहार कराने वाले स्टालिन की मूर्ति लगी होती तो वहां जश्न मनाया जा रहा होता। आपने गौर किया होगा कि जेएनयू में जो नारे लगाते हैं उनसे पता चलता है कि वामपंथी और जिहादी गठजोड़ वहां काम कर रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो नारे हैं जो इस बात के सबूत हैं कि जेएनयू में वामपंथी और जिहादी गठजोड़ भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। आज तक क्या आपने कभी सुना कि लादेन या बगदादी के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन हुआ हो? क्या कभी आपने देखा है कि आतंकी हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी हुई हो? लेकिन सेना के खिलाफ जरूर नारेबाजी हुई। और दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने पर जेएनयू में सक्रिय टुकड़े गैंग ने जश्न मनाया था। ऐसे ही देश विरोधी धरना प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अपमान किया था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन तो चौकस है ही, साथ ही इसकी टाइमिंग भी ऐसी है कि वामपंथियों के हौसले पस्त हो गए हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। वामपंथी पार्टियां बंगाल चुनाव में वापस लौटने की कोशिश में लगी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत के साथ साथ बंगाल के भी आइकॉन हैं। उनके वहां बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ऐसे में अगर वामपंथी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का विरोध करते हैं तो बंगाल में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि मोदी सरकार ने एक ही झटके में कई समस्याओं का समाधान निकाल दिया। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी लग जाएगी। वामपंथी इसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे और तो और इससे बंगाल चुनाव में मोदी सरकार को फायदा भी हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।